आज हम घंटी बजाओ में उन सभी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जिनके ऊपर प्रधानमंत्री की सुरक्षा, उनके रूट की प्लानिंग, उनकी यात्रा की गोपनीयता को संभालने का जिम्मा था। घंटी बजाओ में हम पूछ रहे हैं, क्या यह चूक थी, क्या यह साजिश थी या फिर सियासत? इन सवालों का जवाब तलाशें। उससे पहले इस काफिला कांड में एक चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है, और खुलासा ये, सरकार के सूत्र ये कह रहे हैं कि पुलिस और प्रदर्शनकारी मिले हुए थे। जी हां, पंजाब की पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने की बजाय उनके साथ चाय पीने में जुटी थी। और एबीपी न्यूज को ग्राउंड जीरो से जो तस्वीरें मिली हैं, उसमें पुलिस वाले चाय पीते हुए नजर भी आ रहे हैं। जी हां, चौंकाने वाला खुलासा यह कि पीएम का काफिला फ्लाईओवर पर फंसा हुआ है, और जिन पुलिस वालों पर पीएम का काफिला पास कराने की जिम्मेदारी थी, उसे रास्ता देने की जिम्मेदारी थी, वो चाय पी रहे थे। सवाल ये, सुरक्षा में लगे पुलिस वालों ने क्या जानबूझकर अपने अफसरों को ग्राउंड जीरो की हकीकत से अनजान रखा? और इसकी तस्दीक करती तस्वीरें सामने आ रही हैं। और दूसरा खुलासा आपको बता दें कि पीएम के काफिले में राज्य के डीजीपी, मुख्य सचिव की गाड़ियां रिजर्व रखी गई थी, लेकिन दोनों बड़े अफसर शामिल नहीं हुए थे काफिले में। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या पंजाब प्रशासन को जो होने वाला था उसकी जानकारी पहले से थी? क्या यह सब कुछ साजिशन हुआ? इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, देखिए, बिल्कुल अखिलेश, ये बड़े सवाल हैं और इन सवालों के जवाब राज्य सरकार को देने होंगे कि जिस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला वहां फंसा हुआ था, उस वक्त कैसे जो पुलिसकर्मी थे जिनकी जिम्मेदारी थी कि प्रधानमंत्री के काफिले को निर्बाध रास्ता मुहैया कराया जाए, वो चाय पानी करने में व्यस्त थे। और वहां पर जो तस्वीरें आपने खुद देखी अखिलेश, हमारे दर्शक देख रहे हैं उन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि सुरक्षाकर्मी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं कि किसी भी तरह से वहां से रूट साफ करा दिया जाए। और ये एक बड़ा सवाल है जो कि इस पूरी सुरक्षा की चूक के मामले में उठ रहा है। और साथ ही साथ ये और भी अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि हाल ही में पंजाब में लुधियाना की अदालत में धमाके हुए। इस धमाके के पीछे पाकिस्तान की एजेंसी का हाथ है, और जिस शख्स का इसमें एक रोल सामने आया है, वो शख्स जो है जर्मनी से गिरफ्तार भी हो चुका है। तो इस सीमाई सूबे में लगातार पाकिस्तानी एजेंसीज की नजर रहती है, और जहां पर यह घटना हुई वो ठीक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, पाकिस्तान की सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे के भीतर है। और उससे भी बड़ा एक सवाल उठ रहा है कि जब प्रधानमंत्री किसी राज्य के दौरे पर होते हैं तो डीजीपी और मुख्य सचिव, ये दोनों अधिकारी जरूर निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के साथ उस पूरे कार्यक्रम के दौरान रहते हैं, सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रमों को छोड़कर। लेकिन दोनों अधिकारियों की गाड़ी पूरे काफिले के दौरान नहीं, लेकिन दोनों अधिकारी बठिंडा हवाई अड्डे से लेकर और कहीं भी इस काफिले में शामिल नहीं हुए। और इसलिए सरकार के सूत्र सवाल उठा रहे हैं कि ये क्या पहले से स्क्रिप्टेड था सब कुछ? क्या यहाँ पर फ्लाईओवर के पास, न्यारा गांव के पास जो कुछ घटनाक्रम हुआ, सुरक्षा में प्रधानमंत्री की बड़ी चूक हुई, ये क्या वेल रिटन ड्रामा था? विकास, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं, काफी अहम सवाल आप खड़े कर रहे हैं। एबीपी न्यूज के भी कुछ सवाल हैं। इस पूरी घटना ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने खड़े कर दिए। क्या वाकई में पुलिस और प्रदर्शनकारी मिले हुए थे? जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वो चाय क्यों पी रहे थे? पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे थे, तस्वीरें आई हैं। पुलिस वालों ने अपने अफसरों को सच बताया या नहीं, यह भी एक बहुत ही अहम और बड़ा सवाल। अगर अफसरों को सब पता था तो फिर सड़क से जाने क्यों दिया? ये कई सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। काफिले में मुख्य सचिव और डीजीपी क्यों नहीं गए? उनकी गाड़ियां थी, गाड़ियां रिजर्व रखी गई थी। क्या पंजाब के अफसरों को सब पहले से पता था? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इस लिहाज से भी इस पूरे मामले की अब जांच होगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा। हमारे साथ विकास भदौरिया लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विकास, राजनीति को दूर रखिए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के पद पर हैं। इस लिहाज से देश के प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा होनी चाहिए थी, जिस तरीके से चाक चौबंद इंतजामात होने चाहिए थे, वो नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और ये हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े हुए मसलों पर ये सबसे बड़ी चूक है। मैं आपको बता दूं कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद से प्रधानमंत्रियों की सिक्योरिटी कवर को बहुत ज्यादा मजबूत किया गया और नो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई गई। यही पॉलिसी एसपीजी सुरक्षा प्राप्त सभी प्रोटेक्टी के साथ थी। लेकिन उसके बाद से प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा में कभी भी ऐसी कोई बड़ी चूक नहीं सामने आई कि प्रधानमंत्री को
उस रूट से वापस लौटना पड़ा या उनको किसी दूसरी वजह से, सुरक्षा चूक की वजह से अपने रास्ते को बदलना पड़ा हो। हाल ही के दिनों में सबसे बड़ी चूक की घटना है और इसको बिल्कुल भी हल्के से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री न केवल दुनिया भर के उन राजनेताओं में शुमार होते हैं जिनकी जान को सबसे ज्यादा खतरा है। हाल ही के दिनों में अमेरिका हम गए थे और हमने देखा था वहां कैसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए होटल और सड़क के बीच में 1 दर्जन से ज्यादा ट्रक खड़े कर दिए गए थे, क्योंकि होटल की दीवार वो सड़क से एकदम लगी हुई थी, कटी हुई थी। और ऐसी सूरत में अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों को ऐसा लगता था कि कोई गाड़ी टकराकर इस होटल की बिल्डिंग से ब्लास्ट कर सकती है और ऐसी सूरत में इस बिल्डिंग को कोलैप्स होती है तो वीआईपी की उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसलिए ट्रकों की कतार लगा दी गई थी। इस तरह की सुरक्षा अमेरिका में उनको दी गई थी। और यहाँ पर पंजाब में, जो कि आतंकवाद से ग्रस्त रहा है, लुधियाना में आतंकी हमला हो चुका है, उसके बावजूद सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है। बिल्कुल। और देखिए तस्वीरें हम विकास लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, इन्हीं तस्वीरों की वजह से सवाल खड़े हुए हैं। इनमें आप देखेंगे कई पुलिसकर्मी आपको दिखेंगे खाकी वर्दी वाले, जो चाय पीते हुए दिख रहे हैं, प्रदर्शनकारियों की जमात के आसपास घूमते फिरते हुए, चाय पीते हुए, चहलकदमी करते हुए। देश के प्रधानमंत्री का काफिला गुजरने वाला है, उस रास्ते से चाक चौबंद सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं ये तस्वीरें कुछ और कहती हैं। तो प्रधानमंत्री जैसे अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील पद पर मौजूद व्यक्ति का काफिला अगर किसी जगह 20 मिनट तक रुक जाए, सामने भीड़ जुट जाए, आप समझ सकते हैं सुरक्षा के लिए यह कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता था। पंजाब के एक हाईवे के ओवरब्रिज पर मौजूद ये रुका काफिला केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच ये फंसा काफिला क्या किसी चूक से, किसी साजिश से या फिर सियासत से? पंजाब के फिरोजपुर में रैली कैंसिल कर बठिंडा के जरिए रोड से लौटते प्रधानमंत्री के 20 मिनट तक एक ही जगह रुक जाने की खबर ने पूरे देश को हिला दिया। एबीपी न्यूज ने इस रुकावट की गंभीरता को बयां करने वाले प्रधानमंत्री के अल्फाज को अक्षरशः सामने रखा। हमारे रिपोर्टर विकास भदौरिया के जरिए सुनिए काफिले के रुकने की घटना के बाद प्रधानमंत्री ने क्या कहा। 20 मिनट इंतजार करने के बाद जब प्रधानमंत्री को वापस लौटना पड़ा तो उनके मन में बेहद खेद था और क्षोभ था कि अगर एक राज्य में देश का प्रधानमंत्री, उसको आने जाने की आजादी नहीं है, वो वहां पर सुरक्षित नहीं है, तो फिर इस प्रदेश में सारा सुरक्षा के हो सकते हैं आम नागरिक के। और इसी खेद और क्षोभ में प्रधानमंत्री ने वहां बठिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से कहा कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक यू कह दीजिएगा और मैं वापस बठिंडा जिंदा लौट पाया, इसके लिए उनको धन्यवाद दे दीजिएगा। तो प्रधानमंत्री ने जब ये बात वहां अधिकारियों से कही तो उनके मन में बेहद खेद और क्षोभ था इस बात के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित तनेजा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूं। आज आपको एक अजीब चीज दिखा रहा हूं। मेरी और प्रधानमंत्री जी की कार, देश के प्रथम प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी की कार, सामने से मैं और वो एक ही रोड पे हैं। कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। और वो सामने 10 मिनट खड़ी रहने के बाद यू टर्न लेके वापस आ रही है। मतलब फिरोजपुर से 10 किलोमीटर पहले की ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का काफिला मतलब फंसा था और पुलिस उसको भी निकालने में नाकामयाब रही। और ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है पंजाब सरकार का, पंजाब पुलिस का। जिम्मेदार अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। आ सी भी मोदी की गड्डी चल पिया जी, तो तुर पिया जी मगर नूं आ जांदा जी, आ जांदा जी काली गड्डी च मोदी बैठा जी। आ वेखो जी। प्रधानमंत्री ने खुद के सुरक्षित लौटने की ये बात हंसते हुए कही थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे साफ जाहिर हो गया कि इस पूरी घटना को सरकार और बीजेपी ने कितनी संजीदगी से लिया है। तुरंत बाद बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सवाल उठाए।
पहला सवाल, पीएम के रूट की जानकारी लीक किसने की? दूसरा सवाल, 20 मिनट तक पीएम का काफिला रुका क्यों रहा? तीसरा सवाल, पीएम की सुरक्षा में सेंध पर कांग्रेस ने जश्न क्यों मनाया? स्मृति ईरानी के सवालों का जवाब कांग्रेस की ओर से भी आया। कुछ जवाब पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने दिए और कुछ कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने। हम आपको पहले स्मृति ईरानी के अनकट सवाल दिखाएंगे और फिर उनके जवाब। पहला सवाल, पीएम के रूट की जानकारी लीक किसने की? उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर। हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। दूसरा सवाल, 20 मिनट तक पीएम का काफिला रुका क्यों रहा? 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? काफी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजुकेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। तीसरा सवाल, पीएम की सुरक्षा में सेंध पर कांग्रेस ने जश्न क्यों मनाया? इस घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के युवा नेतृत्व ने जोश का उत्सव का इजहार किया। किस बात का उत्सव है उनका? किस बात का जोश है? कांग्रेस पार्टी जब भी प्रधानमंत्री आएंगे, हमारी सरकारें उन्हें पूरा सहयोग देंगी। इस प्रकार की हारी हुई भारतीय जनता पार्टी, जिसका 0 जनाधार है पंजाब के अंदर, और जो शायद एक सीट भी ना ला पाए, इस प्रकार की उलझलूल बातें करके वो जानबूझकर प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को भी दूषित कर रहे हैं। और चलिए आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताते हैं, पीएम के रूट की जानकारी और सुरक्षा किनके जरिए तय होती है, कैसे अमल में लाई जाती है? सुरक्षा में चूक राज्य सरकार की जिम्मेदारी है या केंद्र की? इस पर सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी का पक्ष सुन लेते हैं। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजुकेटर बैठे हैं, पीछे काफ़ी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजुकेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अगर सवाल इंटेलिजेंस फेल्योर का है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? इस पर एबीपी न्यूज के संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की जानकारी भी अहमियत रखती है। प्रधानमंत्री के सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक उनके किसी भी दौरे के लिए एक वैकल्पिक रूट और तैयार किया जाता है, जिसका इस्तेमाल आपातकाल में किया जाता है। तो क्या इस दौरे के दौरान ऐसा कोई वैकल्पिक रूट बनाया गया था, और यदि बनाया गया था तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? इसका जवाब अभी तक नहीं आया है। गृह मंत्री ने इस पूरे मामले में राज्य सरकार से पूरी रिपोर्ट मांग ली है और सवाल भी उठ रहे हैं केंद्र की तरफ से, जिनका जवाब देना कांग्रेस और खास तौर पर पंजाब सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है। प्रधानमंत्री जी का जब रूट लगता है, उस रूट के अंदर कोई सिक्योरिटी स्टेट देती है,
उसके अंदर कोई अवरोध नहीं हो सकता, वो लगातार चलते रहने वाला है। 15 मिनट उनकी गाड़ी खड़ी रही है और उसके बाद कोटपुल से उनकी गाड़ी को वापस जाना पड़ा। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि उन्होंने भटिंडा जाकर एयरपोर्ट से बोला कि आप अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना कि मैं जिंदा भटिंडा लौट आया हूँ। प्रधानमंत्री जैसे संवेदनशील पद पर मौजूद शख्स की सुरक्षा में इतनी भारी चूक किसी भी देशवासी को गवारा नहीं होगी। किसी भी देशवासी को ये सुनना अच्छा नहीं लगेगा कि एक प्रधानमंत्री देश के किसी भी राज्य से लौटने के बाद ये कहें, शुक्रिया कहना मैं जिंदा वापस लौट आया। जो भी हुआ वो चूक थी, साजिश या सियासत, खुलासा तो होना ही चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।